वापस आपका स्वागत है हमारे रोजाना कार्यक्रम स्टार्टअप चाणक्य में। और जैसा हमने वादा किया था, आज हम एक और चाणक्य के साथ हैं जिन्होंने अपनी गुत्थी सुलझाई है, एक अपने आइडिया को एक शक्ल, एक पहचान दी है। और उन्होंने अपनी बुद्धि का, अपने साहस का, अपने कॉमन सेंस और अपनी अनुकूल जो परिस्थितियां हैं उनके आगे पीछे, जो भी परिस्थितियों में उन्होंने सोचा कि कुछ करना है, उसको आगे बढ़ाया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक टू नितिन शर्मा जी, जो रोड पायलट के फाउंडर हैं और लखनऊ बेस्ड स्टार्टअप है। ये स्टार्ट इन यूपी से रजिस्टर्ड है। आगे की गुत्थी आपसे ही जानते हैं। तो नितिन भाई, आप बताएं अपने बारे में, रोड पायलट के बारे में। Namaskar, Sudhanshu. Thank you very much for giving me this opportunity to bring the Road Pilot on this platform. Road Pilot is a aggregator platform. I would say that one of the first aggregator platform in our country who is taking care for the pillars of Indian economy. Now you must be assuming that in pillars की मैं बात कर रहा हूँ. Well, these pillars are the truck drivers of our country who also known as the inside soldiers. वो हमारे देश के अंदर के जवान, अब भले कि वो सीमाओं पे नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे नहीं है, हाँ, लेकिन स्टेट बॉर्डर्स की वो सर्विस करते हैं। तो ये रोड पायलट उन्हीं ट्रक ड्राइवर्स की लाइफस्टाइल को, उनकी ब्लू कॉलर जॉब को इम्प्रोवाइज करने के लिए, उनको एक जॉब प्लेटफॉर्म देने के लिए एंड कनेक्ट करने के लिए ट्रक ओनर्स से थ्रू आउट द कंट्री। मेन मोटिव हमारा उस ब्लू कॉलर जॉब कम्युनिटी को एक रेप्यूटेड लाइफ, एक प्राइड, ऑनर जो वो खो चुके हैं पिछले 2 दशकों के दौरान। तो हमारा एक सिर्फ यही मोटिव है कि हम उन लोगों को एक इज्जत, मान और सम्मान दें जो हमारे लिए दिन रात चौबीसों घंटे अपने बीवी बच्चों से, परिवार से दूर, गर्मी सर्दी बरसात मौसम ठंड सड़कों पे घूमते हैं, हमारे लिए दवा दारू, हमारी सब्जियां, हमारी ग्रोसरी आइटम्स हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। हमारा मोटिव उनको प्रोत्साहन देने का है। बिल्कुल नितिन भाई, एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका जिक्र आपने किया है, जो मेरे ख्याल से 24 आवर्स एक्टिव रहती है। और हमारी ज़रूरतों की, जितनी भी ज़रूरतों की चीज़ें हैं हमसे संबंधित, हमारे घर से, हमारे ऑफिस से, कहीं ना कहीं वो ज़रूर इन्हीं रस्तों से निकलती है। और जहाँ पे ये पायलट, रोड पायलट, आपने नाम बड़ा अच्छा दिया है, जो बिल्कुल अच्छा है इसके। तो क्यों आपने, मतलब कैसे ये आइडिया आया आपके दिमाग में, और कब आपने ये सोचा कि इसको करना है, कब इसको फुल प्रूफ बनाया? सुधांशु, मैं 2004 से लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। एक मैं एक 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 बात, मेरा नाम दिव्यांशु है, सुधांशु मेरे फादर का नाम है, मैंने अपने फादर की आईडी से सॉरी सॉरी लॉग इन, सॉरी। नहीं नहीं नहीं। बत, वेल, दिव्यांशु, मेरा मैं 98 में मैंने कॉलेज मैंने 12th करी थी। एंड हमारा फैमिली बिजनेस था ये ट्रांसपोर्ट का। दिल्ली से मेरी स्कूलिंग इन कॉलेज दिल्ली से हुई है, सेंट जेवियर स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। उस समय मैं फैमिली में देखता था कि फादर, हमारा जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस था, मेरे फादर तो खैर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मेरे ताऊजी का बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का। और मैं देखता था कि वो दिन रात चौबीसों घंटे ड्राइवरों के साथ जूझते रहते हैं। कभी गाड़ी कहाँ पहुंची, कोई ड्राइवर ने कुछ मिस हैपनिंग कर दी, कोई कुछ हो गया। तो फैमिली बिजनेस होने के नाते मैं 98 जब मेरा स्कूल खत्म हुआ, मैंने 1 साल कॉलेज रेगुलर किया, देन कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उस दौरान मैं बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने मैंने वहाँ सीखा इस बिजनेस को। जब मैं सीखता था तो मुझे सिर्फ सुबह 9 बजे ऑफिस जब मैं पहुंचता था, मेरे को एक एड्रेस दे दिया जाता था, जैसे कि मयूर विहार का एड्रेस दे दिया दिल्ली में कि जा मयूर विहार जा, वहां पे गाड़ी लोड हो रही है, बिल्टी काट के आ जा। मैं मयूर विहार पहुंच के गाड़ी की बिल्टी काट देता था। जब से बिल्टी काट के मैं अब रिपोर्ट करता था तो मेरे मोबाइल पे दूसरा एड्रेस आ जाता था कि अब तू साउथ एक्स जा, वहां पे एक गाड़ी खड़ी है। साउथ एक्स से फिर कहते थे पंजाबी बाग जा। तो मेरा काम ये होता था कि मैं पूरी दिल्ली घूमता रहता था, जहां जहां गाड़ियां लोड होती थी हमारी, सिर्फ वहां पेपर्स बना के मैं आता। तो मैंने ऐसे मेरे काम की शुरुआत हुई। सिर्फ मुझे डीटीसी का पास मिलता था और एक दिन के मुझे 80 रुपए फूडिंग के मिलते थे, मेरे ताऊजी मुझे देते थे। तो वहां से मैंने ट्रकिंग का काम सीखा। फिर 2004 में मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ, एक हमने ब्रांच यहाँ पे ओपन करी। हमने स्टार्टिंग रीलोकेशन इंडस्ट्री से करी, पैकर्स एंड मूवर्स कंसेप्ट को हम लेके आए यहाँ पर। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं फ्लीट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया मैंने अपने आप को। पहले हम मार्केट से ट्रक्स हायर करते थे, फिर हमने ट्रक्स हमने खुद परचेज किए। उनको, उनके साथ हमारा कस्टमर ओरिएंटेशन बढ़ा, डिलीवरी बढ़ा। तो उस दौरान मैंने देखा कि जिन ट्रकों को हम कस्टमर के लिए
सर्विस देते हैं। बीइंग अ फ्लीट ओनर, मैं यहाँ बैठा उसको डीजल रिचार्ज करता था, फास्टैग रिचार्ज करता था, लोड अनलोड का सारा उसका प्रोग्राम बना करके दे देता था। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं स्टीयरिंग पे नहीं बैठ सकता था, और जो स्टीयरिंग पे बैठता था उसके लिए ना मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी उसको ढूंढने के लिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं ड्राइवर कहाँ से मिलेगा मुझे। तो वो ड्राइवर का ऐसा कोई हमारे देश में प्लेटफॉर्म आज तक नहीं है जहां से हम किसी ट्रक ड्राइवर को हायर कर सकें। तो रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे मेरे ट्रक्स की ईएमआईज डिस्टर्ब होने लग गई, मेरा कुछ लोन अकाउंट्स मेरे एनपीएस हो गए। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ड्यूरिंग जर्नी या ड्यूरिंग द शिपमेंट मेरी एक गाड़ी एक बार एक्सीडेंट हो गई। और ये बात है करीबन सन 2014 की। और उस गाड़ी में मेरे ड्राइवर को काफी मेजर इंजरीज आई। एंड एट दैट टाइम उसका करीबन लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा था। तो मेरे पास एक इतना पैसा नहीं था कि मैं उसका इलाज करा सकूं। हालांकि मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उसका इलाज करा सकूं, क्योंकि मेरी बैंक की किस्तें मेरी बाउंस हो चुकी थी। अगर मैं उसका इलाज कराता तो मेरी गाड़ी बैंक सीज कर देता, मैं ईएमआई नहीं दे पाता। और अगर मैं ईएमआई दे देता तो जो मानवता के नाते मेरा धर्म बनता था मैं वहां वो ना कर पाता। तो मैंने घर में डिस्कस किया, वाइफ से डिस्कस किया, तो वाइफ ने बोला कि नहीं, पहले उस ड्राइवर का इलाज हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए, जिसकी वजह से उसका हमारा घर चलता है। तो मैंने उसका इलाज कराना जरूरी समझा। वो गाड़ी 3 दिन बाद बैंक ले गया, वहीं हॉस्पिटल एक्सीडेंटल पॉइंट से ही बैंक ले गया, क्योंकि मेरी ईएमआई भी हुई। तो वहां मैंने सोचा मेरे जैसे कितने फ्लीट ओनर्स हैं। भाई एक्सीडेंट किसी को बता के नहीं होता है, और 100% फ्लीट ओनर्स की गाड़ियां फाइनेंस हैं। हर गाड़ी बैंक से फाइनेंस है, कोई इतना कैपिटल लेके नहीं बैठा है कि वो 20 लाख की 30 लाख की गाड़ी कैश पे खरीदता है, सारी गाड़ियां फाइनेंस है। अगर किसी ट्रक ओनर के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंस हो जाता है तो उसके ऊपर डबल कैश बर्डन आ जाता है। उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां से वो ड्राइवर का इलाज करा सके। तो एक मेरा वहां से एक मेरे को इनोवेशन नजर आई, एक छोटी सी किरण नजर आई कि ये हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस समय मैंने स्टार्टअप का नाम नहीं सुना था कि स्टार्टअप होता क्या है, बिकॉज मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन था, आई वाज ऑलरेडी इनटू द बिजनेस। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसमें कुछ इनोवेटिव किया जाए कि हम इन ड्राइवर्स को भी इम्प्रोवाइज करें, और ये जो अनफोर्सीन एंड इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर कैश बर्न होता है, ऑपरेशंस डिस्टर्ब होते हैं, तो इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला जाए। तो मैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं 2015 से 2018 तक 3 साल मैं अपने घर से बाहर रहा था। मेरे वाइफ और मेरे बच्चों को मैंने ननिहाल भेज दिया था, वो अपनी नानी के यहाँ थे। मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया ट्रैवल करता था। कोई ऐसी ट्रक यूनियन मैंने नहीं छोड़ी जहां मैं नहीं गया। मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स थे 14 साल 15 साल के, मैंने उन सबको टैप किया कि बॉस, व्हाट द प्रॉब्लम एग्जैक्टली इज, व्हाई आर इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग। अभी हम BS3 से BS6 वर्जन पे आ गए हैं व्हीकल्स के। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, डीजल प्राइस, जब मैंने पहला ट्रक खरीदा था तो 37 रुपीज लीटर था, आज डीजल प्राइस 98 रुपीज लीटर है। गाड़ी जो पहले 10 लाख की थी आज 25 लाख की है। सब चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं? रीजन क्या है? क्या मार्केट में माल नहीं है, या हमारे रोड्स अच्छे नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, नेटवर्क अच्छा नहीं है? 5G 4G हम युग में आ चुके हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं कम से कम नहीं तो 4 या 5 हजार लोगों से मिला हूंगा, जो सीनियर ओहदे पे थे ट्रक यूनियंस के। कोई प्रेसिडेंट था, कोई सेक्रेटरी है, कोई जनरल सेक्रेटरी था। इनफैक्ट मैं AICT ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रांसपोर्ट यूनियन से भी मिला, हैदराबाद में, तेलंगाना में, चेन्नई। मैं अपनी कार से ट्रेवल कर रहा था मैं हर जगह। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि पूरे इंडिया का सिर्फ एक सवाल था कि हमें अच्छे ड्राइवर नहीं मिलते हैं। जितने भी लोग थे उनका सिर्फ एक सवाल था कि हमें वक्त पे अच्छे ड्राइवर नहीं मिलते हैं, अगर मिल जाते हैं तो वो हमारे प्रोफेशन में सस्टेन नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वहां से मैंने इस स्टार्टअप का इनोवेशन की